विक्टिम हुआ हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, पाकिस्तान के इदारों से डरता हूँ। इमरान खान साहब ने अभी हमला किया है मेरी तकरीर को बुनियाद पर रखे। कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। उन लोगों ने मेरी तकरीर को डिस्टॉर्ट किया, जो मेरे साथ शरीके जुर्म होंगे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। एक तस्वीर लीक हुई है हुसैन नवाज साहब JIT में तहकीकात के दौरान। ये तस्वीर आप गौर से देखें। इस तस्वीर के ऊपर जो है वो बाकायदा नंबर्स मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ये सिक्योरिटी कैमरा के अंदर से ली गई तस्वीर है। जो प्रीव्यू आता है, गालिब इम्कान ये है कि उस प्रीव्यू पे से किसी शख्स ने इस तस्वीर को निकाला है वहाँ से, मोबाइल के ज़रिए से या किसी कैमरा के ज़रिए से। इस तस्वीर को जो मॉनिटरिंग वाला कैमरा है या टेलीविज़न है या कंप्यूटर है, वहाँ से इस तस्वीर को हासिल करके और फिर इसको वायरल कर दिया गया है। ये पिछले 2 दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल होने वाली तस्वीर है। इवन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था जिसमें पाकिस्तान टीम की बदबख्ती आई हुई थी, उसके बावजूद इस तस्वीर का चर्चा रहा है। अब इस तस्वीर के हवाले से 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक हुकूमती मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि ये तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बाद औक़ात वो ये कहते हैं कि एक मखसूस जमात ने, तब भी उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ होता है। उन्होंने ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की है और उनके ज़रिए से ये आई है। दूसरा वो ये कहते हैं कि JIT मुतनाज़े हो गई है क्योंकि उसके अंदर से चीज़ें लीक हो रही हैं, इंफॉर्मेशन ली है, तस्वीर भी वहाँ से लीक हुई है। और ये तस्वीर शाया करने का या वायरल करने का मकसद शरीफ ख़ानदान की तज़हीक करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको रुसवा करना है। एक दूसरा मौक़िफ़ भी है जो अपोजिशन का है, जो पीपल्स पार्टी कहती है, जो तहरीक इंसाफ कहती है। वो ये कहते हैं कि ये तस्वीर जिसमें हुसैन नवाज साहब मजबूर और मासूम नज़र आ रहे हैं, ये तस्वीर जानबूझकर हुकूमती अरकान की जानिब से खींची गई और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसके बाद सब इसको वायरल कर रहे थे। तो उस बीच में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने भी इसको शेयर कर दिया और ये तस्वीर हमदर्दी हासिल करने का जरिया बन रही है PMLN के लिए कि देखिए उनके लोग किस मजबूरी के साथ और किस मासूमियत के साथ JIT का सामना कर रहे हैं। और इससे हुकूमत ने एक तीर से 2 शिकार यूं किए कि एक तरफ उनको हमदर्दी मिलेगी और दूसरी तरफ हुकूमत JIT को मजीद मुतनाज़ा कहने में कामयाब हो जाएगी। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ से इनमें से कौन सा मौक़िफ़ ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मान मौजूद हैं, उनमें महरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में हमें, स्टेट मिनिस्टर PMLN से। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। हमारे साथ जमशेद दस्ती मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली और इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जमशेद दस्ती साहब, वज़ीर आज़म के बेटे की और आम आदमी के बेटे की इज्जत क्या पाकिस्तान में एक जैसी है? क्योंकि आम आदमी जब पकड़ा जाता है तो उसकी चौक में तफ्तीश शुरू हो जाती है, उल्टा लटा के बाद औक़ात चौकों के अंदर लोगों की तफ्तीश होती है, थानों के अंदर होती है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेटे और आम आदमी के बेटे के अंदर पाकिस्तान में फ़र्क है, उनकी इज्जत में, उनके एहतराम में? क्योंकि एक तस्वीर से ये तासुर बन रहा है कि बड़ी तज़हीक हो गई है। बिस्मिल्लाह जी बोलिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पिछले 10 का फ्लड आया और मैं बतौर रुकने कौमी असम्बली, मेरा घर, मेरा इलाका डबो दिया गया और गन पॉइंट पे वहाँ पानी भेजा गया। तो मैंने कुछ गुस्से का इजहार किया तो हुकूमत पंजाब ने DPO मुजफ्फरगढ़ को हुक्म दिया और मेरे ऊपर दहशतगर्दी एक्ट का एक झूठी FIR दर्ज हुई और मैं उसमें खुद पेश हुआ। मैं एक हवालात में बंद रहा और मुंतखब रुकने कौमी असम्बली को हथकड़ी लगी मेरे दोनों हाथों में और मेरे चांद साथी थे, उसमें वकला भी थे और हम खसूसी कोर्ट में पेश हुए और खसूसी कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज किया, बरी किया। आपकी रिपोर्टिंग पे, एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्टिंग पे कि ये को तो इलाका डूबा, ये MNA है, एक झूठे केस पे अगर
में मुझे हथकड़ी लगती है और मैं कानून की और अदालत के सामने खड़ा होता हूं, तो ये मियां सबान मासूम बनते फिरे, ये जो ड्रामा भी करें, ये सारे ड्रामे अब इनके गले पड़ते जा रहे हैं। इनके नलायक और नायल मशहूरियों की मुशीर जो है उनकी वजह से ये सारा काम, इनकी अपनी नलायकी है। वजीर दाखिला को हथकड़ी लगनी चाहिए। अगर ये तस्वीर आई है और वहां इनकी सिक्योरिटी है, इनकी पुलिस खड़ी है, अगर किसी महाजब म्याशरे में बैठे होते तो ये पकड़ा होता और चौधरी निसार अली खान जेल में होता और इनको जिम्मेदारी होती। ये सारी ड्रामेबाजी करें, ये मुझे नहीं, लेकिन वजारत दाखिला के तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है, एक मिनट यहाँ मैं जरूरी समझता हूँ, बता दूं, वजारत दाखिला के तर्जुमान का स्टेटमेंट है कि सिक्योरिटी बाहर वाली हमारी जिम्मेदारी है और अंदर से अगर फुटेज लीक हुई है तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि जुडिशल एकेडमी जो है वो सरकारी बिल्डिंग है। जी देखें जी, ये मैं क्लियर करूं कि जेटी के साथ वजीर दाखिला मुकमुका कर रहा है और निसार अली खान नवाज शरीफ के सख्त इख्तलाफात थे। पिछले चंद दिनों में सुलह हुई और नवाज शरीफ ने सॉरी की, माजरत की और उसको कहा कि जी मेहरबानी करके आप मेरी सारी गलतियां माफ करें और मुझे किसी तरीके से बचाएं। और ये सारा नेटवर्क इनका अपना फैला हुआ है और ये शोर मचा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये मुकमुका माफिया, ये कभी नहीं पकड़े गए। हमेशा इन्होंने किसी ना किसी इदारे की तौहीन की, तजलील की, फौज को इन्होंने गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी और उसके बाद यहां एक नामेबाजी की, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए ये कि जी हमारे जेटी के जो मेंबरान है हमारे ऊपर ये मशकूक है फला। ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है और ये ड्रामा रचा के ये अपनी मुर्दा साग को बचाने की कोशिश करें और किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे। अब चौधरी निसार अली खान मुकमुका में शामिल है, उसको पैसा दें, जो कुछ करे। जेटी के मेंबरान को खरीदने के लिए हाई लेवल पे एक प्लान है और जिन जिन के साथ ताल्लुकात है उस पर इनकी एक अहम मशीन काम कर रही है। ऊपर ये चोर मचाए शोर, अंदर में ये जो है ना अपनी गेम कर रहे हैं और इस गेम करके कोई ना कोई ड्रामा करके ये बच निकलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आप देखें कि ये जो आप निहाल हाशमी था, अगर ये मुजरिम था, नहीं, मुझे बुनियादी सवाल का जवाब सर, आप मेंबर कौमी असेंबली थे, आपको हथकड़ियां लगी, क्या ये एक तस्वीर उस आम आदमी पे भारी है जिसको रोजाना इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है पुलिस के जूतों के साथ या जहां जहां होता है? इमरान भाई देखें, ये मम्मी डैडी लोग हैं, बर्गर फैमिली है, इनके बस की बात नहीं है, ये तफ्तीश नहीं भुगत सकते। ये मुजरिम के साथ मैं तो कहता हूं ये पुरअमन है, इज्जत के साथ बैठा है। अगर इसको चंद मिनट के लिए हवालात में डाल दे और एक हथकड़ी लगाएं तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं ये अरबों डॉलर बाप के लूटे हुए अपनी कमाई बताता। और यकीन से मैं कहता हूं बदकिस्मती के गरीब के लिए और कानून है, उसको मारो, एक FIR पर उनको जेलों में डालो, फांसी के फंदे पर लटका दो। और जो बड़ा अमीर ज़ादा है, जो एक मुजरिम है, जिनके ऊपर इतने सीरियस इल्जामात है और सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात को तस्लीम करते हुए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया है, तो इस पे कोई नहीं है, ये मासूम नहीं है। गरीब मारता है उसको पुलिस तशद्दुद करके मार देती है, पुलिस मुकाबलों में बेगुनाह लोगों को, छोटे छोटे चोरी के मुजरिमों को पुलिस कत्ल कर देती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये इज्जत और एहतराम के साथ बैठा है और ये इस तरीके से मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन गलत है, इस पे कोई चीज भी नजर नहीं। अगर प्रॉपर इसको चंद मिनट हवालात में दिया जाता और हवालात के बाद अगर इससे पूछा जाता तो इतना कुछ बताता कि आप हैरान हो जाते। बदकिस्मती से कि ये एक इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूं कि JTS में मिली हुई है, ये तरीका नहीं है तफ्तीश का। ये पूछ सकते हैं, इनको पूरे अख्तियार हैं कि कम से कम उसको हवालात में इस कमरे में तो कम ठीक है जिस्मानी तशद्दुद ना करें, पूछ सकते थे और सब कुछ क्लियर हो सकता था। इससे कुछ नहीं होता है, ड्रामा कर रही है और हुकूमत जितने प्रोपेगेंडा कर रही है जो अब खुद फंसती जा रही है, खुद रुसवाई का बहस बनती जा रही है। मगर मेरा नहीं यकीन बन रहा कि जितना कुछ ये ड्रामा और फ्रॉड करते जा रहे हैं, इस फ्रॉड के पीछे निसार अली खान खुद मुलव्वस है। चलें ठीक है, आपका मौके आ गया जमशेद दस्ती साहब, लेकिन मुझे जरा पाकिस्तान पार्टी से एक चीज पूछने दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक चौधरी एतजाज हसन साहब ने कहा कि ये PMLN ने खुद तस्वीर जो है वो लीक की। बेनिफिशियरी कौन है इसका? महरीन अनवर राजा साहब की तस्वीर अगर आप दोबारा दिखाएं, उसको आप गौर से देखें तो इस तस्वीर का बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? क्या अपोजिशन हो सकती है या इस तस्वीर की बेनिफिशियरी जो है वो हुकूमत हो सकती है? तस्वीर भी जनाब प्ले करें जी। जी महरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने जब अपने प्रोग्राम की शुरुआत की तो आपने क्या क्या गरीब का बच्चा, एक आम इंसान का बच्चा, उसके लिए कानून वही है जो एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के बेटे के लिए या किसी ज़ोरदार के बेटे के लिए या किसी ज़बरदस्त के बेटे के लिए नहीं है कानून उनके लिए वैसा।
आप बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना फोकस्ड किस्म का एक सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर पूरी कौम की नज़र लगी हुई है कि करप्शन का जो एक इतना बड़ा माफिया है, करप्शन का एक इतना बड़ा जो केस जो पाकिस्तान से नहीं निकला, जो निकला है इंटरनेशनली निकला है और जिसमें बहुत से जिम्मेदारान के नाम लिए गए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम लिया गया है, उसका एक JIT में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस किस्म की तस्वीर जब बाहर आती है तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये बाहर आती कैसे है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए। और इस तस्वीर का आना जिसमें एक बड़े फायदा किसको हुआ इसका? फायदा तो इस हुकूमत का हो रहा है, तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग का कारकुन देखेगा तो उसी का फायदा है कि देखें जी नवाज शरीफ साहब का जो साहबजादे हैं वो कैसे बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हैं और सवाल हो रहे हैं, ये नहीं पता कि हुआ क्या है, किया क्या है। भाई एक मामूली सा सवाल है कि ये फ्लैट्स का पैसा कहां से आया, आप बता दें। ये इतना लंबी इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना और ये करना, और मैं समझती हूं कि आज हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं जो इसकी सिक्योरिटी के ऊपर लगे हुए हैं उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर मैं समझती हूँ तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है कि खुदारा खुद देखेंगे ये तस्वीर जो बाहर लेके आया है, जिसने ये ड्रामा करने की कोशिश की है, उसको करार वाकई सजा और सजा मिलनी चाहिए। कब तक गरीब का बेटा पिसता रहेगा? कब तक हमारी माओ बहनों की इज्जत लुटती रहेगी? कब तक बच्चे हमारे उनकी बच्चियों के सर पे से दुपट्टे खींचते रहेंगे? ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर के ऊपर तस्दीक महसूस की है शरीफ खानदान की PMLN के लोगों ने। तो आप ये समझती हैं कि वज़रा ऐसे ही बोले हों कभी आम आदमी के लिए पाकिस्तान में कि तस्दीक आम आदमी की नहीं होती? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, मैं खुद उनके साथ कोर्ट्स में रही। मेरे वालिद साहब जब उनका केस कर रहे थे, उस वक्त में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो जुल्म किए जाते थे, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बाहर आते थे। जो उनको गाड़ी दी जाती थी, हालांकि उनकी बैक में तकलीफ थी, जो अपने बच्चों के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जेलों में फिरती रही हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं समझती हूँ मुस्लिम लीग नवाज के मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। खुदा के लिए बचा लो, इस मुल्क को बचा लो। अगर चाहते हो इस मुल्क बच जाए तो इस करप्शन के खात्मे का जो हम लेके चले उसको खुदारा साथ दो। एक मैं वीडियो भी दिखा दूं। ये वीडियो है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की, कि जब उनको यहां सामना करना पड़ा कानून का तो किस तरह से सामना उन्होंने किया। ये देखें आप, ये भी एक वजीर आजम के साहबजादे थे। इनका ये 14/9/2012 साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मूसा गिलानी, और ये घसीट के इसको गाड़ी में डालकर लेके जा रहे हैं। उस वक्त इसको इस वीडियो को और इन चीजों को अब आप देखें इमरान, आप देखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ कितना उनको तो मैं समझती हूँ ही इज नॉट एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप देख लीजिए कि ये असली पावर कहाँ पे है। एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे को घसीटा जा रहा है, गिलानी साहब के साहबजादे के साथ जो बदतरीन सलूक किया गया, जो उन पे केसेस डाले गए, जो उनके साथ मैं समझती हूँ कि रवा रखा गया सलूक। हुकूमत तो आपकी थी ना, हुकूमत तो आपकी थी। देखिए हुकूमत कहने को हमारी थी, हुकूमत हमारी थी। प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ क्या हो रहा है? हुकूमत आज इनकी और प्राइम मिनिस्टर का बेटा आप देखें कितने बड़े प्रोटोकॉल में आता है और कितने बड़े प्रोटोकॉल में जाता है। और निहाल हाशमी साहब को कुछ ना कहें। सुने इमरान, मेरी बात सुने, निहाल हाशमी को कुछ ना कहें। निहाल हाशमी के पीछे जो रिकॉर्डर फिट है ना, मैं नहीं बोलती, मेरे पीछे वो जो एक लफ्ज है कि मेरे पीछे कोई और बोल रहा है, तो अब निहाल उसने पैगाम दिया है पूरी एस्टेब्लिशमेंट को, उसने पैगाम दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये जो मैं हूं ये बात सही है और ये होना है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो अली जैदी साहब और हमारे साथ तारक फजल चौधरी साहब मौजूद होंगे। हुकूमत मौजूद होगी तो जवाब देगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब तारक फजल चौधरी जो वफाकी जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में बतौर गेस्ट उनको मौजूद होना था। उनकी कुर्सी आपको हम दिखा देते हैं। ये उनके घर में उनका इंतजार कर रहे हैं कैमरा लगा के हमारे लोग।
और हम उनसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनसे रब्ता हो जाए, लेकिन वो मौजूद नहीं हैं, इस प्रोग्राम में अभी शरीक नहीं हो रहे। कुर्सी मौक़िफ़ दे नहीं सकती, वो तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे फिर हम मौक़िफ़ लेंगे या किसी और हुकूमती रुकन से कोशिश करते हैं रब्ता हो जाए तो उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं इस बारे में। लेकिन अली जैदी साहब, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप लोगों ने इस तस्वीर को वायरल किया है। वो जो सिक्योरिटी कैमरा लगा था जिसके मॉनिटर से ये तस्वीर उतारी गई है, गालिब इम्कान है वहां कोई आपका दोस्त बैठा जिसने आपको तस्वीर दी, कैसे आपको ये मिली? इमरान, आप भी वैसे कमाल के सवाल पूछ रहे हो। मैंने आपके प्रोड्यूसर को और आपको भी व्हाट्सएप कर दिया पूरा टाइमलाइन के मैंने कितने बजे ट्वीट की थी और मुझसे पहले किसने ट्वीट कर दी थी, और ये तस्वीर व्हाट्सएप वो तो हम ऑन एयर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि सारे एलिगेशन आप पे लग रहे हैं, तो मैंने तो एलिगेशन आपके सामने रखना है। ये सबकी डेट्स भी आ रही हैं, टाइम भी आ रही है, आपसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके थे ट्वीट। बिल्कुल। अब बताएं कि किसी और के ऊपर क्यों नहीं पूछा जा रहा और ये क्यों आ रहा है, मेरी ट्वीट के ऊपर इतना नजला क्यों गिराया जा रहा है PMLN का? ये वन वाला कौन है? वन ये खुदा जानता है कौन है। इसने 1042 पे ट्वीट की है। उससे पहले एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, पार्लियामेंटेरियंस उसका नाम है, उससे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और मीडिया के भी, उस पर भी चल रही थी। एक और ग्रुप है आइडियाज, उस पर भी चल रही थी। तो तस्वीर तो चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैंने जब ट्वीट की, तो मैंने जो एक्चुअली सवाल पूछा है ना, जो सवाल है मेरी ट्वीट में, वो इनको खल रहा है। मेरा सवाल इनसे ये है, और मेरा सवाल क्या आना मुतालबा समझ लें छोटा सा, वो ये है कि जनाबे वाला, आप ये पूरी JIT की जो हियरिंग्स हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में जो होती थी उससे भी ये कहता था, इसको दिखा देना लाइव, क्योंकि ये मोटू गैंग बाहर आके जो स्टोरी बनाती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता रियलिटी से, सच से कोई ताल्लुक नहीं होता। और कमाल है कि इस मुल्क में जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आता है और बाद में विक्ट्री का साइन दिखा के जाता है। याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें 2 जजेस ने इनको मुजरिम कहा है और 3 ने इनको मुल्जिम कहा है। JIT मुल्जिम पे बनती है। और ये आप पे तो JIT नहीं बन रही क्योंकि आप पे कोई चार्जेस नहीं है। मेरी बहन बेटी है मेरी, उन पे तो JIT नहीं है, जमशेद पे तो नहीं है, मेरे पे तो नहीं है। जो पकड़ा जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर JIT बनती है, तो ये तो मुल्जिम है। अच्छा जी, और ये ऊपर से ये कर रहे हैं ड्रामे। तो मैंने, और एग्जाम्पल क्या है, आज की तारीख में US के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। वो ब्रीच क्या है कि जो उनके इलेक्शंस हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो उसमें कोई रशियन इन्वॉल्वमेंट थी। नाउ दैट इज अ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच। उसकी हियरिंग लाइव दिखा रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो हम वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी खुला रख रहे हैं। अभी वो FBI के बंदे को निकाला है जो डायरेक्टर को, वो उसकी भी हियरिंग लाइव आएगी वहां अमेरिका के अंदर। तो हम ये क्यों छुपा के बंद कमरों में? और मैं ये कहता हूं, और इसका बेनिफिशियरी कौन है इस सारे ड्रामे का, JIT को डिस्क्रेडिट करने का? नून लीग नहीं, लेकिन जितनी तस्वीर ये वायरल हुई है वो हैरानकुन तौर पे ज्यादा अकाउंट्स आपके सपोर्टर्स के हैं। नहीं, मैंने तो तस्वीर ट्वीट की और मैं कमेंट उसमें लिखा, और यही जो मैंने आपसे कहा यही मेरा कमेंट है। अब वो कोई इसको रीट्वीट करे ना करे, ये जो आपका ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल चलता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जिसकी सरबराही करती है क्वीन पी मरियम नवाज शरीफ, उनको भी देखे वो भी लगी हुई है। और उनके सारे जो खास तौर पे जो शुरू हुई थी ना ये गेम, वो शुरू हुई जियो से और दुनिया से। उनके जो लोग थे वो उनको शायद ज्यादा मोहब्बत है PML नवाज से, और उनके लोगों ने, और उनके बड़े बड़े एंकर जो है नामवर एंकर, उन्होंने बड़े जी सवाल उठाए और बगैर ये देखे कि जनाब और लोगों ने भी ट्वीट किया, कहा जी सारी अली जैदी ने निकाल दी जैसे कि मेरा कोई मामा बैठा है। मुझे बताइए ये किसके अंदर होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर नहीं है? अच्छा चले मैं एक सवाल और पूछता हूँ, ये मुझे बताइए डॉक्टर आसिम की जब JIT बनी थी उसकी तस्वीर कैसे वायरल हुई? यूनुस हबीब की कैसे हुई? कलभूषण यादव की कैसी हुई? अजमल पाड़ी की कैसे हुई? ये MQM के टारगेट किलर की कैसे हुई? वो सौलत मिर्जा की जो थी वो कैसे हुई? ये कौन वायरल करता है? ये आप कर सकते हैं या मैं करता? हमारी इतनी कहां से ताकत है आम आदमी की? ये तो ताकत इनकी है जो हुकूमत में बैठे हैं। और अगर ठीक है कि हमने नहीं की, आपको लगता है हुकूमत ने की है? हुकूमत ने की है, आपको ये लगता है? 100% गंदा करने के लिए। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगा प्लीज इमरान, इफ यू अलाउ। देखें, इस मुल्क का सोशल फैब्रिक को तबाह करने में ये जो हमारे हुक्मरान है इनका इसलिए ताल्लुक है कि ये जो इंसाफ करते हैं ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते।
मतलब यार्डस्टिक फर्क है। वो जी डॉन लीक्स में मरियम नवाज शरीफ क्वीन बी को इसलिए बचाया कि वो किसी की बेटी है, तो बेनजीर भुट्टो शहीद किसी की बेटी नहीं थी? उनके साथ आपने क्या किया था? उनको कैसे आप कोर्ट में लेके जाते? मॉडल टाउन में जिनको गोलियां मारी थी मुंह पे और सीने पे, वो भी बेटियां थी सर। वो किसी की बेटी नहीं थे। उसकी जीआईटी किधर है आज? ठीक है, डॉन लीक्स की जीआईटी किधर है? मॉडल टाउन की किधर है? उजैर बलोच की किधर है? बाकी जितनी जीआईटीज बनी है इस मुल्क में, बल्दिया फैक्ट्री की, ये किधर गई जीआईटीज? तो इफ देयर इज अगर इस एक्सरसाइज का कोई फायदा है तो फिर इसका एंड रिजल्ट तो कहीं होना चाहिए ना, कि बस हम ये पूरा तमाशा टीवी पे करके जीआईटी हो गई जी, फला हो गया जी, अल्लाह अल्लाह खैर चला। चलें, जबकि ये कतरी ने कह दिया कि वो नहीं आ रहा। लॉजिकल एंड आप कहते हैं होना चाहिए। जमशेद दस्ती साहब ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि यहाँ पे बड़ी कोशिश की जा रही है लोगों को खरीदने की। तो जमशेद दस्ती साहब, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि अपने निसार साहब मियां साहब को आपके बकौल सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और ये तस्वीर की लीकेज भी आपके मुताबिक उसी गेम का हिस्सा है, तो इस गेम का इख्तिताम क्या है? इमरान भाई, सबसे पहले तो आप देखें कि डॉक्टर फजल चौधरी का मैदान छोड़ जाना और कुर्सी खाली पड़ी है आपके प्रोग्राम में ना आना। सर वो आते रहते हैं, पता नहीं आज हुआ क्या। वैसे आते तो लेट ही है हमेशा, आज अभी भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो आ ही जाए। हाँ, इतना ये झूठ बोल चुके हैं। अब इनको हिदायत है वज़ीर आज़म हाउस से कि जब तक हम आपको प्रीपेड कोई चीज लिख के तैयार कराए ना, तो उस तक आप टीवी पे ना जाएं, क्योंकि निहाल हाशमी के इशू की वजह से अब ये मोहतात हुए और इनके पास और चीज है भी नहीं। दूसरी चीज है, आप देखो कि एक अरसे से मियां साहबान ने तारीख भरी हुई है, जजेस को खरीदा, चीफ जस्टिस सजाद अली के खिलाफ जो फैसला आया, शांगा मांगा में इन्हें बुनियाद रखी, वहां लोगों को खरीदा, फिर आईजीआई बनी, नवाज शरीफ ने पैसे के बलबूते पर ये सारा के सब लोगों को खरीदा। इसकी एक हिस्ट्री भरी हुई है नवाज शरीफ की, जो सियाह कारनामों से है। और एक बड़ी कहानी आप देखें, कतर जैसे मुल्क को उनको खरीदा कि उनको घोड़े देकर, उनको सैरें कराकर, उनको यहाँ जमीनें देकर, उनको जो है ना चरक परिंदे हैं जो शाहीन है वो देकर, उनको तोहफे देकर, ये सारा कुछ जो है ना, इनके पास एक पूरी एक टीम है जो इनका एक काम चलता है कि वो सिर्फ पैसा रखो। चौधरी सार अली खान के साथ इनकी लड़ाई भी इन्हीं अफसरान से थी। जो डीजी आप देखें आई भी है, उसकी इसकी अपना डीजीएफआईए की लड़ाई हुई थी और गालम गलोच तक हुई थी, और जो वो चला गया था, फिर बाद में मियां साहब ने उस पर हाथ फेरा, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करो। जो नीचे अफसर हैं वो चौधरी निसार अली खान के लगे हुए अफसर हैं, और डीजी से चौधरी निसार अली खान की नहीं बनती। डीजी अपनी तरफ से उनके साथ ताल्लुकात कायम है उनका, और दूसरी तरफ जो छोटे अफसर हैं उनकी ठीक है। लेकिन मैं मंतकी अंजाम पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये सूरत-ए-हाल बनी हुई तो इसका अंजाम क्लियर है। देखो जी, सिंध वाला फांसी लटक जाएगा, बलोचिस्तान वाला लटक जाएगा, सराइकी खित्ते वाले को सजा होगी, बलोचिस्तान वाले, जो लाहौर का बादशाह है लाहौर वाला बच जाएगा कि उसको बचाने वाले जो है ना बहुत है। अगर ये लाहौर वाला बच गया, वैसे जाना तो नहीं चाहिए वैसे, इमरान भी देखिए, लेकिन ये कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, मगर नवाज शरीफ को बचाने वाली बड़ी ताकतें मौजूद है। हमेशा वो बच गया, उसे अदलिया ने भी बचाया है, और अभी भी देखे वो असल तो वो बच निकला है, और चोर दरवाजे उसके पास बड़े हैं। तो वो लाहौर का रिहायशी है, लिहाजा लाहौर वाले को बचाने के लिए जो है ना पूरी कुव्वत के साथ उसको बचाया जाए, बच जाएगा। मैं आपको कल ये सारा ड्रामा ये तो ऐसे बैठा है, आप कह रहे हैं कि लाहौर वाले को फिर बचा आती है। आपको क्या लगता है? ब्रेक के बाद पूछते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस नाज़रीन, फिर बात करते हैं महरीन अनवर राजा साहबा से। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम में, वफाकी स्टेट मिनिस्टर हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल गए थे, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बहुत सारे लोग बेचारे और भी बीमार हुए हैं, उम्मीदें लगा के बेचारे, आप कहीं इसकी जद में तो नहीं आ गए डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसकी जद में नहीं आया था, लेकिन मैं ज़रा अपने हमारे चूँकि हॉस्पिटल हैं और कई दफ़ा वहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है जो विजिट करना पड़ जाता है, जो मेरी मिनिस्ट्री की अटैच हॉस्पिटल है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे था। मैं माजूद चाहता हूँ थोड़ा देर से डॉक्टर साहब ये बताएं, तस्वीर जो लीक हुई है इसके ऊपर आपकी हुकूमत कह रही है तज़हीक हो रही है वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान की, तो पता कर लिया आपने ये कैसे लीक हुई, किसने लीक की? हुकूमत तो आपकी है ना, और जुडिशल अकेडमी इदारा भी सरकारी है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए। देखिए मैं बहुत मुख्तसर में दो बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बयान करना जरूरी है, गो कि इसका आपके सवाल से बराह ताल्लुक नहीं है, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन
कि अदलिया का कितना एहतराम और रिस्पेक्ट है, और उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने, माजी में कई मिसालें होंगी लेकिन मैं माजी करीब की बात करूं तो माजी की मिसालें रहने दें सर मेरे ख्याल में, कि अगर 1 घंटे के अंदर इतला मिलती है तो जो एक्शन निहाल हाशमी के खिलाफ हुआ वो आपको पता है, और उसके बाद तवातुर से जो कुछ भी इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, अभी उसको कंडेम करने के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर दे दिया नहीं, वो अभी उन्होंने आज पेश नहीं हुए जमा है निहाल हाशमी साहब का इस्तीफा। ही इज स्टिल मेंबर ऑफ सेनेट सर, मेरा ख्याल है वो एक अलग बात है, अभी भी सेनेट के मेंबर। उन्होंने 1 घंटे के अंदर रिटर्न इस्तीफा उन्होंने 1 घंटे के अंदर जब इतला प्राइम मिनिस्टर को मिली सेनेट सेक्रेटरी में जमा हो गया। अब बात यह जी कि सारी रिस्पेक्ट के बावजूद 2 GIT के मेंबरान पे एतराजात उठाए गए हुसैन नवाज साहब की तरफ से, वो भी कोई नई रिवायत नहीं है। इससे पहले जब भी इन्वेस्टिगेटिंग कोई अथॉरिटीज होती हैं लोग एतराज उठाते रहते हैं उन बेंचेस के ऊपर और उनमें रद्दोबदल होता रहता है, कोई हमने नई रिवायत नहीं डाली। सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराजात को नहीं माना, हमने फिर भी सर तस्लीम खम किया। GIT के सामने 4 दफा हुसैन नवाज साहब पेश हुए, हसन नवाज को बुलाया गया, वो लंदन में थे, वो तशरीफ लाए, खुद यहाँ पे आप सब ने देखा। अब बात यह है जी कि GIT की जो अंदर के मामलात हैं उनका, यानी जो जुडिशल अकेडमी के अंदर के मामलात हैं जहाँ GIT हो रही है, वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वजारत दाखिला से कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दाखिला के पास आउटर सिक्योरिटी है, जुडिशल कमीशन। इनर सिक्योरिटी किसके पास है सर? क्या कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, वो सारी देखिए, वो सारी तो जुडिशल अकेडमी इंडिपेंडेंट जो है वो एक इदारा है, वो हुकूमत के मातहत नहीं है। वो सारी अंदर की सिक्योरिटी उनकी अपनी है, उनकी सर्वेलेंस उनकी अपनी है। ये तो अंदर जो सर आप ये कंफर्म करें, डॉक्टर साहब मुझे जरा कंफर्म कर दें ना, जरा स्पेसिफिक कर दें, लोगों के लिए आसान कर दें। अंदर जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं उन सिक्योरिटी कैमरास तक वजारत दाखिला की किसी लिहाज से भी कहीं भी कोई एक्सेस नहीं है। मेरा ये ख्याल है सर, ख्याल नहीं बताना ना सर, वजीर आप इस्लामाबाद दे रहा हूं, नहीं मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली जवाब दे रहा हूं कि जो अंदर CCTV कैमरास लगे हैं, फुटेजेस बन रही हैं, इंटरोगेशन के दौरान GIT जो इंटरोगेशन कर रही है उसमें तस्वीरें बन रही हैं या वीडियो बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, इसका वजारत दाखिला से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बात वजारत दाखिला ने आज खुद भी दे दी है। बहुत सर किससे ताल्लुक, किससे है सर? हमारा हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसका हमारा ताल्लुक आउटर सिक्योरिटी से है। वो उनकी अपनी इंटरनल इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा अपना भी वफाकी हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का ये कंसर्न है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, ये किसने लीक की। और जब GIT ने ये बात कही थी कि ये, अच्छा, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? तहरीक इंसाफ को समझते हैं, GIT को समझते हैं, किसको समझते हैं? नहीं हो रही। मैं एक जुमला ये मुकम्मल कर लूं कि जब ये सारी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा हो रही हैं और ये पब्लिक नहीं की जा रही, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा जा रहा है कि ये पब्लिक नहीं की जा रही, तो फिर उस सीक्रेसी को कायम रखना मेरा ख्याल है ये भी जरूरी था। सीक्रेसी को कायम रखा जाए। एक ऐसी तस्वीर सर चले वो आउट हो गई, जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इस तशहीर का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? तहरीक इंसाफ को भी आप कहते हैं और GIT को भी आप कहते हैं, जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? तहरीक इंसाफ ने तो इस खबर को फैलाने में, वायरल करने में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनके पास वसाइल थे, उन्होंने झोंक दिए कि किसी तरह ये तस्वीर वायरल हो जाए, पूरी दुनिया इसको देख ले और ये हुसैन नवाज और शरीफ फैमिली के लिए कोई खुदा न खास्ता तज़ीक अमेज़ अंदाज से उन्होंने उसको फैलाने की कोशिश की। लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में होती है, ज़िल्लत उसके हाथ में होती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस तस्वीर से हमें हुसैन नवाज को, उनकी फैमिली को तज़ीक नहीं हुई, बल्कि लोगों को उस पर अफसोस जरूर हुआ कि अगर आप इंटरोगेशन हो रही है तो वो जराए कौन से हैं। ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि वो किन जराए से ये तस्वीर लीक हुई है। अब हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। अभी मैं सर वजारत दाखिला, एक मिनट, किसके पास है? अगर हुकूमत के पास नहीं है सोर्सेज तो फिर किसके पास हैं? ये अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं, मैं तो नहीं कर सकता सर कभी भी। GIT सुन लेना, आप ये चाहते हैं कि GIT की तफ्तीश हम FIA से शुरू करवा दें कि 6 मेंबरान को FIA बुलाना शुरू कर दे? क्या आप बताइए? आप पहले तो ये इल्जाम लगाएंगे कि उन्होंने एक फुटेज लीक की है, तो फिर आप करेंगे ना सर। अगर तो आप सिर्फ वो एक सिक्योरिटी कैमरा और उसके पीछे बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी और की गलती उठा के डायरेक्ट GIT के अरकान पे डाल देंगे तो फिर सर ये अलग बात है। क्या आप तय कर चुके हैं कि GIT वालों ने किया आपके साथ? मैं बिल्कुल इमरान कैटेगरी के लिए बात कह रहा हूं कि हमने GIT के मेंबरान को कोई मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया। हमने आप उनकी तहकीक कैसे कर सकते हैं? ये तस्वीर लीक की है सर, तहकीक तो आपने एक कैमरे की करनी है, आपको कह रहा हूं, आप करें, एक सिक्योरिटी ऑफिसर की करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने
सर को मेरी बात भी सुन लेना। आप ज्यादा तकरीर कर रहे हैं, मुझे कम बोलने का मौका सर, दे आप रहे हैं। बात- अब मैं मैं सवाल तो बार-बार पूछूं ना आपको सर ये कह आपसे, रहा हूं कि मैं इतना राइट एक तो दें। और प्रोग्राम में नहीं तो जवाब भी तो लेना, सवाल दर सवाल जवाब जो है वो बोलने ही नहीं दे रहे। सर, आपके जवाब बात ही ये ऐसे है हैं, कि मैं मैं क्या को करूं? प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा जी कि आप FIA से तहकीकात करवाएं। भाई हम JIT के मेंबरान से FIA से कैसे तहकीकात करें और क्यों करवाएं? सर, JIT के मेंबरान की कौन कह रहे थे कि हम बात तो करवानी ये कह है? रहे हैं कि वो जराए कौन से हैं, वो कौन से जराए हैं कि जिनसे ये तस्वीर लीक हुई है? हम खुद ये बात पूछ रहे हैं, वो कौन से जराए हैं? चले मैं मुझे एक मिनट अली जैदी साहब, अगर तस्वीर लीक हुई है तो वो कह रहे हैं FIA से तहकीकात करवा लें। आरिफ फजल चौधरी साहब कह रहे हैं JIT के मेंबरान की तहकीकात FIA से क्यों करवा लें? तो JIT ने क्या तस्वीर लीक की है जो उनका? ये तो कोई बेचारा एक ड्यूटी में बैठा हुआ छोटा मोटा अफसर होगा जिसके सामने मॉनिटर पड़ा होगा, उससे तस्वीर खींच के दे दी। ये तो बातों में इल्जाम लगाने वाली जी देखिए इमरान, मैं आपसे यही कह रहा हूं और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के हमारी मदीन वो भी यही कह रही हैं। इन्होंने खुद JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। ये तो बना रहे कंट्रोवर्शियल, पहले चले गए सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह में, ये दो लोगों की रिश्तेदारियां जो है हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया पे घुमाने में अली जैदी साहब का बड़ा नुमाया किरदार है माशाल्लाह। सर, वो आप आए लेट है ना, मैंने दिखा मैंने तो दिया है। ट्वीट- पहला अकाउंट इनका नहीं है, इन्होंने बाद में ट्वीट किया है। इनसे 1 घंटा और 17 मिनट पहले पहला ट्वीट हो भी- चुका था। जी अली जैदी साहब, पहला भी मेरा नहीं है, दूसरा भी मेरा नहीं है, मुझे ये तीसरा भी पता मेरा नहीं नहीं है, है। मेरा तो बहुत बाद में। नहीं मुझे ये पता चला यही कि तो जो आपको- है, क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने ये काम किया है। आपको क्या पता चला तारिक फजल चौधरी साहब? जी वो आपको एक मिनट अली जैदी साहब, मैं बता रहा हूं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा ना, अखबारात में देखा, टीवी पे देखा कि अली जैदी साहब ने इसको लीक किया। मैं तो ये मुझे पता चला मीडिया से। अच्छा, तो सर आपने तहकीक कोई नहीं की इमरान- आपकी हुकूमत ने? जी जैदी साहब, इमरान, इनको ये पता बताओ कहां से चला? इनको पता चला क्वीन बी मरियम नवाज की स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के चलता है ना, ये उसने गेम डाली कि जनाब इस पे डाल दो। नहीं ये तो सर आप ताकि ये उनके ऊपर आ जाए और controversial हो जाए। आप भी एग्जैजरेट एक सेकंड सीरियसली अच्छा मेरी बात तो सुन ले, उससे बहुत ही घबराते मेरी हैं बात आप तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। हम क्यों घबराएंगे? मैं जिनसे मुझसे घबराए पॉलिटिक्स ही छोड़ दें। मेरी बात तो हर सुन ले। काम होता है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मीडिया से जैसे- डाल दो यार, जैसे- ऐसे खुदा का वास्ता है यार। तो करते ही वहीं से चलता वही है, पूरी मोटू गैंग वहीं से चल रही है यार। आपको भी पता है नहीं, तारिक भाई, ना, ऐसे तो ना करे ना। सारा गेम वहीं से चलता है। आप मुझे पता है डॉन लीक्स के पीछे कौन था? चले आप बता दें कौन था? सर वो जो थे कौन? फौज ने किसको नहीं कहा पता उनको कि फायर डॉन कर दिया है या उनको हटा दिया है, वो तो फौज खुश है सर, छोड़े। हाँ, उनको- एक मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन एक बात है कि अगर फुटेज लीक की है तो हुकूमत को ये क्यों लगता है कि JIT को तहकीकात में पेश होना पड़ेगा? फुटेज तो बेचारा किसी को छोटा मोटा हो सकता है, कोई कांस्टेबल हो, कोई बहुत छोटा सा कोई बेचारा अफसर हो, कोई PN हो सकता है जिसने लीक की हुई हो, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चले। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद बताते हैं, फिर आप इस पर अपना जरा कमेंट कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मेरीन अनवर साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि हम अगर तहकीकात करेंगे तो वो फिर एक अलग तौहीन हो जाएगी JIT। देखिए, मैं बड़े एक मुदबाना तरीके से अर्ज करना चाहती हूँ हुकूमत से कि हमारे भाई हैं तारिक, बार बार कह रहे हैं कि JIT की इन्वेस्टिगेशन FIA करे। भाई ये तो बात ही पूरे प्रोग्राम में एंकर से लेके किसी पार्टिसिपेंट ने नहीं की कि JIT की बात हो रही है। JIT अपना काम करिए। JIT का काम नहीं है कि वो सिक्योरिटी के मामला उनके पीछे लगाते हैं। ये बात एक एंकर ने कही है। सुन तो अभी ले। 10 बजे प्रोग्राम आप देखिएगा। सुने वो, अब मैं आज के प्रोग्राम की बात सर, कर रही हूं। आप इधर बात करो, कोई और बात करो। मैं इमरान के प्रोग्राम की बात कर रही हूँ तारिक। अब बात सिलसिला ये है कि हुकूमत में आप हैं, हम सारे अपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी हो गया, PTI हो गया, हम तो आवाज उठा सकते हैं, इशू उठा सकते हैं। हम JIT की बात ही नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं ये तस्वीर कहां से आई? आखिर उस प्राइवेट सिक्योरिटी जो आप भी जानते हैं तारिक और ये सब जानते हैं कि ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी की ओवरऑल किसकी है? अगर वो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी है तो वो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी का स्लॉट कहां से आया है? ये बात बड़ी समझने वाली है। कोई वहां JIT ने या वहां के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने घर से नहीं लोग लाए, अपना माली नहीं ले आए जिसने कैमरे में बिठा दिया है, बावर्ची ले आए हैं उसको बिठा दिया है कि उसके ऊपर दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। ये सिक्योरिटी कहीं से आ रही है, तो जहां से ये सिक्योरिटी का चैनल है उसको चेक किया जा सकता है, वो पूछा जा तो सकता JIT है। को चेक करने की क्या जरूरत है? और क्या- JIT के JIT अफसरान का नाम नहीं ले रहे। JIT के अफसरान का ताल्लुक इस बिल्डिंग से नहीं है, वो कोई FIA से आया हुआ है, कोई नैब से आया हुआ है,
कोई जो है SCCP से आया हुआ है, कोई स्टेट बैंक से आया है, कोई ISI से, कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस से, उनका क्या था? आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए। तो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। बिल्डिंग है, जुडिशियल एकेडमी की बिल्डिंग है। तो सर ये वहाँ कोई कुछ क्वार्टर नहीं है जहाँ सर JIT का क्या काम है? जुडिशियल एकेडमी की बिल्डिंग JIT की नहीं है। हमारा वो तो बेचारे वहाँ काम करने जाते हैं सिक्योरिटी सर। कहाँ से आती है? वो तो वहाँ काम करने जाते हैं, उनका क्या ताल्लुक है उस कैमरे के साथ जो वहाँ इंस्टॉल्ड है? वो तो जिसका ताल्लुक है आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी नहीं है सर, जिसकी है आप उसको पूछ लेना जाके। JIT की तो नहीं है ना, JIT की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, जिसकी है उसको पूछ लें आप बात जाके। ये है कि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है जी, ये मिनिस्ट्री बात ऑफ सामने आ इंटीरियर की जाएगी। है। ये कोई ऐसी बात नहीं है इस बार हम इस पे प्रेस करें, लेकिन सर आप ही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसके ऊपर सर, आपके वुज़रा ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर। अगर नहीं कहते तो नहीं, छोड़ देते हैं, छोड़ दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे बात की जाए, आप ये कह रहे हैं गार्ड ने की है। जी ठीक है, चले आपने की थी, आपने खत्म कर दी। जमशेद दस्ती साहब, तज़हीक अमेज़ तो है ना, जमशेद दस्ती ये तो साहब आप माने। सर, तज़हीक अमेज़ भी है, उस पर हमदर्दी भी मिल सकती है, दोनों फैक्टर्स हैं। जमशेद दस्ती साहब, मुझे एक बात बताइए कि निहाल हाशमी साहब ने आज कहा कि जो मैंने कहा इसी तरह का इमरान खान साहब बार बार बोलते रहे हैं। क्या जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं इदारों के बारे में और जो निहाल हाशमी साहब के अल्फाज थे उनमें कोई मुमासलत है? न्यूट्रली बोलिएगा प्लीज। देखो, गुजारिश है कि इमरान खान ने तो इदारों के जो मामलात थे उसकी एक वाज़े उसने निशानदेही की कि इदारे मजबूत हों, और इदारों में जो खामियां थी उस पर उसने बात की है। इलेक्शन कमीशन पे बात की है, वो सही बात की है कि माजी में जो कुछ इलेक्शन कमीशन का था उन्होंने उसकी निशानदेही की कि इसमें बेहतरी लानी चाहिए। उसने उसकी तनकीद बराए इसलाह थी। निहाल हाशमी ने थ्रेट दिया है, और बल्कि मैं समझता हूं कि नून लीग तो एक बड़े हमले की तैयारी में मसरूफ है कि अगर इनका कहीं दाव न चला तो फिर किसी ना किसी तरीके से उनको थ्रेट करें, उनके इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी डालें, इनकी ब्लैकमेलिंग, इनकी जो एक पूरी हिस्ट्री जो है ना शर्मनाक है। ये जो कुछ करते हैं बाद में इनको शर्म ही नहीं आती, फिर फौरन कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्या जुडिशियल एकेडमी इनका कंट्रोल नहीं है? अमला वजारत दाखिला के माताहत अब इनको पता है कि वो अंदर बैठे हैं। ये तस्वीर इन्होंने खुद बाहर निकलवाई है, ये हमदर्दी लेने के लिए निकलवाई है, मगर इनको ये हमदर्दी नहीं मिल सकती। ये भूल वो तो पब्लिक फैसला करे। छोटी सी चीज एक चीज और, चौधरी कि निहाल हाशमी साहब आज वहां कहते रहे मीडिया को कि ये मेरे पास